अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व नाज़रीन। आज आपको एक और इस्लामी मुल्क कुवैत की दिलचस्प मालूमात और खूबसूरत मकामात की सैर करवाएंगे। नए आने वाले अहबाब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, कुवैत की तारीख़ सदियों पुरानी है। ये इलाका कभी कदीम अरब तिजारती रास्तों का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। 18वीं सदी में आले सबा ख़ानदान ने यहाँ हुकूमत कायम की और यही ख़ानदान आज भी कुवैत का हुक्मरान है। कुवैत एक जदीद और खुशहाल मुल्क है जिसकी मईशत का बड़ा इन्हिसार तेल पर है। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ फ़ी का आमदनी बहुत ज़्यादा है। कुवैत मशरक़ वस्ती में वाक़ एक छोटा सा मुल्क है। इसके शुमाल और मगरब में इराक़, जनूब में सऊदी अरब और मशरक़ में खूबसूरत खलीज फारस वाक़ है। ये जोग्राफियाई महल्ले व कुवैत को एक अहम तिजारती मकाम बनाता है। कुवैत का कुल रकबा तकरीबन 17,818 मुरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी तकरीबन 43 लाख है, जिनमें से 30% कुवैत की अपनी आबादी है, बाकी 70% गैर मुल्की वर्कर पर मुश्तमिल है। अगर कुवैत के खूबसूरत और तारीखी मकामात की बात की जाए तो कुवैत टावर कुवैत के सबसे मशहूर अलामत समझी जाती है। ये 3 टावर खलीज के किनारे वाक़ हैं। इनमें मरकज़ी टावर एक रेस्टोरेंट, कैफ़े और ऑब्जर्वेशन डेक पर मुश्तमिल है। यहाँ से पूरे शहर और समंदर का खूबसूरत नज़ारा किया जा सकता है। रात के वक़्त इन टावर की रोशनी पूरे साहिली इलाके को जगमगा देती है। अल शेख जाबिर सकाफ़ती मरकज़, इस मरकज़ को कुवैत पीरा हाउस भी कहा जाता है। ये एक अजीम शान सकाफ़ती मकाम है जहाँ फ़नून लतीफ़ा, म्यूज़िक शो, थिएटर और फ़न नुमाइश का इनेकाद होता है। इसकी जदीद फ़न तामीर और रोशनियों की सजावट देखने से तल्लुक़ रखती है। अल मुबारकिया बाज़ार, ये बाज़ार कुवैत की कदीम सकाफ़त की झलक पेश करता है। यहाँ हाथ से बनी एशिया, मिसालें, खुशबुएँ, रवायती मलबूसात और खिलजी खाने मिलते हैं। ये जगह फ़ोटोग्राफ़ी और शॉपिंग के शौकीन अफराद के लिए जन्नत है। अल खौर फैन पार्क, ये पार्क अपने खूबसूरत रोशनियों वाले फाउंटेन शो के लिए मशहूर। शाम के वक़्त यहाँ का माहौल नहायत खुशगवार होता है। इर्द गिर्द के कैफ़े और रेस्टोरेंट इससे एक मकबूल ख़ानदानी तफरी मकामात बनाते हैं। मस्जिद कबीर, कुवैत की सबसे बड़ी मस्जिद जिसकी फ़न तमीर इस्लामी सकाफ़त का शाहकार है। अंदरूनी हिस्से में फ़न खतूती, कंदीलें और गुम्बद नहायत दिलकश है। कुवैत तारीख़ी लिहाज से एक अहम खित्ता है जहाँ कदीम तिजारती रास्ते, किले, बाज़ार और सकाफ़ती अलामतें मौजूद हैं। अगरचा ये मुल्क जदीद तर्ज़ ज़िंदगी के लिए जाना जाता है, मगर यहाँ कई तारीख़ी मकामात भी मौजूद हैं जो कुवैत के माजी विरसे और तहज़ीब की अक्कासी करते हैं, जिनमें सैफ पैलेस, कैसर सैफ कुवैत का शाही महल है जो अमीर कुवैत की सरकारी रहायशगाह रहा है। इस महल की तामीर 1904 में हुई और इसे इस्लामी फ़न तामीर का शानदार नमूना समझा जाता है। इसकी नीली टैलों वाले मीनार और सुनहरी गुम्बद इसे ख़ास बनाते हैं। कैसर ख़जाना, ये एक तारीख़ी घर है जो कुवैत के रवायती तर्ज़ ज़िंदगी, सकाफ़त और तर्ज़ तामीर को ज़ाहिर करता है। यहाँ पुरानी तरज़ के कमरे, दीवान खाने और अंदरूनी सैन मौजूद हैं। ये मकाम ज़ायरीन को कुवैत की पुरानी ख़ानदानी ज़िंदगी का तजर्बा फराहम करते हैं। जज़ीरा फ़ल्किया, ये मकाम कुवैत सिटी से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। फ़ल्किया जज़ीरा कुवैत का सबसे अहम तारीख़ी मकाम समझा जाता है। यहाँ हज़ारों साल पुरानी यूनानी, फ़ारसी और इस्लामी दौर के आसार मौजूद हैं। ये जज़ीरा तारीख़ी खुदाइयों के लिए मशहूर है जहाँ मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के आसार कदीमा दरियाफ़्त हुए हैं। जज़ीरे पर पुरानी इमारतें, किले और यूनानी दौर के मंदिर देखे जा सकते हैं। किला अल-तूत किला कुवैत के दारुल हुकूमत के मरकज़ी इलाके में वाक़ है। ये किला 18वीं सदी में बनाया गया था और इसे शाही अफ़वाज ने दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इसकी तामीर मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से की गई। मौजूदा वक़्त में ये किला बहाल किया जा चुका है और सयाहों के लिए खुला है। कुवैत की अगर कुदरती वसाइल की बात की जाए तो कुवैत का सबसे अहम और कीमती कुदरती वसाइल तेल है। ये दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है और इसके पास तकरीबन 101 अरब बैरल के करीब तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो आलमी ज़खायर का तकरीबन 6% बनता है। यहाँ पर तेल की दरियाफ्त 1938 में हुई थी। कुदरती गैस भी कुवैत का एक अहम वसीला है। कुवैत के पास तकरीबन
63 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं। गैस को तवानाई के मुतबादिल और पेट्रोकेमिकल सनत में इस्तेमाल किया जाता है। कुवैत की ज़मीन ज़्यादातर सहराई है और ज़रूरी मकासद के लिए मौजू नहीं, लेकिन कुछ इलाके ग्रीन हाउसिंग और खजूर के दरख्त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ताज़ा पानी की शदीद किल्लत की वजह से ज़राअत महदूद है। कुवैत के खलीज फारस के साथ सरहद है, जहाँ से मछली, झींगे वगैरह हासिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की ट्रांसपोर्ट निज़ाम की। कुवैत में सड़कों का मेयार बैनुल-अक़वामी सतह का है। तमाम बड़े शहर और मज़ाफ़ात एक दूसरे से हाईवे के ज़रिए मुंसलिक हैं। कुवैत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा ज़रिया बसें हैं। ये बसें कुवैत के मुख्तलिफ इलाकों, तिजारती मराकज़ और रहायशी कॉलोनियों को आपस में जोड़ती हैं। रवायती टैक्सी सर्विस पूरे शहर में दस्तयाब है, मगर आम तौर पर महंगी समझी जाती है। उबर और करीम ऐप महफूज, काबिल तमाद और आरामदेह सफ़र फराम करती है। शहरी इन सर्विस को रोज़मर्रा के सफ़र के लिए तरजीह देते हैं। कुवैत में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट मौजूद है, जो मुल्क का मरकज़ी एयरपोर्ट है और दुनिया भर से जुड़ा हुआ है। यहाँ से रोज़ाना हज़ारों मुसाफिर सफ़र करते हैं। कुवैत में ज़्यादातर शहरी अपनी ज़ाती गाड़ियों पर इन्हिसार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल सस्ता होने की वजह से गाड़ी रखना आसान है। कारों की बहुतान की वजह से ट्रैफिक रश आम मसला बन चुका है। अगर कुवैत के खानों की बात की जाए तो कुवैत के खाने रवायती अरबी, खलीजी और बदवी सकाफत का हसीन इम्तजाज हैं। यहाँ के खानों में मसाला जात, चावल, गोश्त और समुद्री अज़ा का इस्तेमाल होता है। कुवैत के मशहूर पकवान न सिर्फ मकामी लोगों में बल्कि सयाहों में भी बहुत मकबूल हैं। यहाँ के मशहूर खानों में मजबूस कुवैत का सबसे मकबूल और रवायती खाना है। ये एक चिकन या मटन के साथ बनने वाला बिरयानी नुमा चावली खाना है। मरकूक ये एक किस्म का शोरबादार खाना है, जो गोश्त, सब्जियाँ और ख़ास किस्म की फ्लेट गंदमी रोटी के साथ बनाया जाता है। हरीस ये खाना रमज़ान में और ख़ास तकरीबात में बनाया जाता है। इनके अलावा भी कई मशहूर खाने हैं। नाजरीन, ये थी कुवैत के बारे में एक छोटी सी मालूमात। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना।